अब जो खास मेहमान मंच पर आप हमारे साथ देख रहे हैं, पूर्व कांग्रेसी आए हैं, जो छोड़ आए हैं वो पुरानी गलियां, जिन्होंने तलाश लिए हैं नए साथी। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिलिंद देवड़ा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पुरानी पार्टी छोड़ दी और वो पुराने यार, राहुल गांधी से भी बड़ी दोस्ती थी, याद आते हैं या नहीं? मेरे लिए कांग्रेस छोड़ना एक बहुत ही कठिन निर्णय था। एंड अब मेरे लिए कांग्रेस अतीत है, मैं भविष्य की ओर देखना चाहता हूं। अच्छा वक्त था पार्टी का, मलाई खा ली, बुरा वक्त चल रहा है पार्टी का, पीठ दिखा दी। नहीं, जैसे मैंने कहा, सबसे बुरा वक्त में 2014 से लेकर 2024 तक मैं पार्टी का लॉयल रहा। अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी ने मेरे परिवार को बहुत कुछ दिया, मैं इस बात के लिए मैं बहुत ही आभारी हूं। लेकिन यह कहना कि हमारे परिवार ने कांग्रेस को कुछ नहीं दिया, ये उचित नहीं होगा। मेरे परिवार ने कांग्रेस पार्टी के लिए जो सैक्रिफाइस किया, त्याग दिया, बलिदान दिया, उसके बारे में मुझे जानकारी है, पार्टी के नेतृत्व को जानकारी है। लेकिन एक वक्त आती है किसी के जीवन में, किसी के प्रोफेशन में, किसी के करियर में, जब आपको आपकी जो क्षमता है, जो योग्यता है, जो कैपेबिलिटी है, जो टैलेंट है, आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर रही है, नहीं कर रही है, और उल्टा आपकी जो आप में जो क्षमता है, जो टैलेंट है, उसको एक कमजोरी के रूप से देखा जा रहा है। यानी ये स्वाभाविक है कि किसी भी व्यक्ति को उनको कभी ना कभी सोचना चाहिए, अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं इस प्रोफेशन में मैं क्यों आया हूं। ठीक, पार्टी एक प्लेटफॉर्म होता है, एक माध्यम होता है, एक जरिया होता है, जिसके द्वारा आप जनता की सेवा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये मेरे लिए आज अतीत है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी आप कह रहे थे ना कि साहब सबसे बुरे वक्त में मैंने पार्टी का साथ दिया, तो सबसे बुरा वक्त मतलब 24 में, अब कांग्रेस का अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, सबसे बुरा वक्त बीत गया। ये जनता तय करेगी। जब आप कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने का सोच रहे थे, तो आप सीधे बीजेपी में क्यों नहीं चले गए? आप तो खुद ही कहते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में फैसले लेते हैं। आप खुद ही याद करते हैं कैसे आपके स्वर्गीय पिता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया था हाउडी मोदी प्रोग्राम में। फिर बीजेपी क्यों नहीं? ये शिंदे सेना क्यों? देखिए, कभी कभी ना आइडियोलॉजीज जो होते हैं, अच्छा, आइडियोलॉजीज समटाइम्स यूनाइट अस बट दे ऑल्सो डिवाइड अस। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड, मैं आइडियोलॉजी से ज्यादा आइडियाज में विश्वास करता हूँ। तो अभी वो कौन सी आइडियोलॉजी या कौन सी विचारधारा आड़े आई कि आप बीजेपी में नहीं गए? अभी क्या है कि ये ऐसे नहीं है कि कोई एक शॉपिंग मार्केट में जाकर आप तय करते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है या वो प्रोडक्ट खरीदना है या ये प्रोडक्ट खरीदना है। ऐसे नहीं होता है कि आप पार्टी जब आपको चेंज करना है तो आपको ऐसे, ये दिस इज राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन। मैं शिंदे साहब को कई सालों से, कई दशकों से जानता हूं। शिंदे साहब ने मुझे एक प्रकार से एक आमंत्रण दिया कि हमें आपके जैसे व्यक्ति की जरूरत है हमारी पार्टी में। सो ऐसे नहीं होता है कि आप सोचते हैं कि मैं कैलकुलेट करूं, यहां जाऊंगा तो ऐसे होगा, वहां जाऊंगा तो वैसे होगा। आपको खुद ऑफर मिला? मुझे ऑफर की बात नहीं है। हाँ। मुझे अल्टीमेटली मैं कुछ करना चाहता हूं अपने टैलेंट के साथ। ठीक है जी। मैं नहीं कहूंगा कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं। मैं आपके माध्यम से ठप्पा लग रहा है ना, उद्धव ठाकरे कह रहे गद्दार हैं। देखिए, ये सब ये कौन गद्दार है, कौन गद्दार नहीं है, ये 4 जून को, 20 मई को और 4 जून को तय होगा। हाँ। और हाँ, ये बात मैं आपको कह सकता हूं, पूरी मेरा दृढ़ विचार है कि पिछले 10 सालों में मैं भी स्वयं मोदी जी के वेव में मैं हारा हूं। हाँ। लोग उस समय भी कहते थे मुझे 2014 में, 2019 में कि मिलिंद भाई, हम आपको चाहते हैं, हम आपको वोट देना चाहते हैं, लेकिन हम मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि ये चुनाव, ये मोदी जी के लिए एक प्रकार से एक रेफरेंडम है। मोदी जी को किसने धोखा दिया? मोदी जी के नाम को लेकर 2014 और 2019 में किसने वोट मांगा? उनको कुर्सी नहीं दिया गया मुख्यमंत्री का, इसलिए उन्होंने अपना मत चेंज किया। ये सब बातें जो है जनता के सामने आई हुई है। ये आपने बहुत सही कहा है सर, कि आपकी नजर में ये जो महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी के नाम पर रेफरेंडम है। क्या यही वजह है कि आप जिस पार्टी में हैं 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं ना, और अभी तक घोषणा पत्र जो है आपकी पार्टी लाई नहीं है महाराष्ट्र चुनाव के लिए, इसी वजह से कि बस मोदी हैं तो मुमकिन है जीत ही जाएंगे उनके नाम पर। देखिए, जब मैं कांग्रेस पार्टी में था
और कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, सो आयु द रीजनल पार्टीज, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस उस समय यूपीए के साथ में। गठबंधन साथी थे, क्या उनका अलग सा मैनिफेस्टो होता था? ओके So obviously you are going to follow what is the prime minister's agenda.